सभी को सादर नमस्ते। प्रस्तुत है श्रीमद् दयानंद प्रकाश श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज द्वारा लिखित प्रथम संस्करण गंगा कांड छठा सर्ग। हरिद्वार का कुंभ मेला समस्त आर्यव्रत में एक अद्भुत और अतुल मेला होता है। साधु संत, जपी, तपस्वी और चारों वर्णों के उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट कोटि के गृहस्थ लाखों की संख्या में दूर दूर से यहाँ एकत्रित होते हैं। सन्यासियों तथा गुस्साइयों के मठ, उदासियों और निर्मलों के अखाड़े साधु संतों से भर जाते हैं। वैरागी लोग सहस्रों की संख्या में वहाँ रहते हैं। अन्य छोटे छोटे संप्रदायों के लोग भी अपनी अपनी टोलियां बनाकर वहाँ निवास करते हैं। मंडलेश्वर साधु महात्मा मंडलियों सहित विविक्त प्रदेशों में पर्ण कुटियां डालकर कथा वार्ता करते और शिष्यों से परस्पर वाद वितंडा कराते हुए अति गौरव सूचक ढंग से काल्यापन करते हैं। परंतु विरक्त संत इस कोलाहल आकुल स्थान से अति दूर एकांत और निर्जन भूभाग में रहकर आत्माकार वृत्ति में निमग्न संन्यास धर्म का एक ज्वलंत उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। राजे महाराजे, सेठ साहूकार वहां आकर अपनी उदारता का द्वार खोल देते हैं। जप तप, भजन पाठ, पूजन आराधना, ज्ञान ध्यान और दान पुण्य करते हुए सहस्रों नर नारी उस समय उस स्थान के वायुमंडल को बदल देते हैं। सर्वत्र एक अपूर्व शोभा छा जाती है। स्वामी दयानंद महाराज ने ऐसे समय को अपने उद्देश्य की उद्घोषणा के लिए बहुत अनुकूल समझा। इसलिए कुंभ संक्रांति के एक मास पूर्व चैत्र संवत 1924 के आरंभ में तद अनुसार फाल्गुनी सती 7 संवत 1923 को वे हरिद्वार पधारे। वहां भीमगोड के ऊपर सप्त स्रोत पर एक बड़ा बांध कुछ पर्ण कुटियां निर्माण कर वहां शंकरानंद जी आदि 5-6 जनों के साथ रहने लगे। महाराज ने सत्य के प्रचार के स्थान पर एक पाखंड खंडिनी नामक पताका स्थापित कर दी और प्रतिदिन सत्य का उपदेश करना आरंभ कर दिया। जिस दिन सांप्रदायिक धर्म की राजधानी में पौराणिक धर्म के केंद्र में एक निर्भय आत्मत्यागी महात्मा ने सत्य का नाद बजाया, वह दिन धर्म के इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा। पौराणिक धर्म के उस गढ़ में उन्होंने वैदिक धर्म की घोषणा की। सांप्रदायिक सघन वन पर सम आलोचना के कठोर कुठार घात किए। पौराणिक कथा तथा महामात्य की कोमल ललित लताओं पर तीव्र खंडन का प्रखर खंडकपार किया। स्वामी जी महाराज के आश्रम पर फूलते हुए निराले झुंड को देखकर लोग शत शत संख्या में भीतर चले जाते और उनमें से बहुतेरे स्वामी जी के कथनों को स्वीकार कर लेते थे। उस सारे महामेले में जहां सुनो श्रीमद् दयानंद जी के प्रबल प्रचार की ही चर्चा सुनाई देती थी। आज तक लोगों ने एक सन्यासी के मुख से मूर्ति पूजन का खंडन, श्राद्धों का निराकरण, अवतारों का अमूलकापन, पुराणों तथा उपपुराणों का काल्पनिक होना और पर्व स्नान महामात्य का मिथ्यावत नहीं सुना था। इसलिए कई लोग इस नवीन दृश्य को अति विस्मय से देखते थे। कई एक इसका दोष कलिकाल के माथे मढ़ते थे और फिर कितने ही पंडित सन्यासियों को नास्तिक कहकर अपने शिष्यों, सेवकों और यजमानों के मुंह मूंदने की चेष्टा करते थे। पंडितों और साधुओं ने स्वामी जी के विरुद्ध व्याख्यान देना भी आरंभ कर दिया था। उनके प्रति कुवाच्य कहने में भी उन्होंने कोई त्रुटि उठा न रखी। परंतु वहां तो इतनी भारी भूकंप हो रहा था कि देवमाला रूपी गिरिमाला उसके धक्के से बार बार हिल जाती थी। बहुत से ब्राह्मण और साधु स्वामी जी की कुटी पर शास्त्रार्थ करने जाते और 1-2 प्रश्नोत्तर में ही निरुत्तर हो जाते थे। एक दिन संत अमर सिंह निर्मल ने चितमुखी की एक पंक्ति स्वामी जी से पूछी। स्वामी जी ने उसे उत्तर देते हुए कहा कि आपके लिए मैं इसका अर्थ कर देता हूँ, परंतु यह अनार्ष ग्रंथ है, इसे प्रमाण कोटि में नहीं मानना चाहिए। स्वामी महानंद जी संस्कृत पठित थे। उन्होंने अपने जीवन में पहली ही बार वेदों के दर्शन श्री स्वामी जी के पास किए। कनखल पाठशाला के प्रसिद्ध पंडित वस्तीराम जी ने स्वामी जी से व्याकरण पर संवाद किया। अन्य भी अनेक विद्वान और वादी जन श्री संगति में जाते रहे। जो संत महंत अपनी गद्दी के गौरव से कहीं आते जाते नहीं थे, वे अपने शिष्यों को भेज स्वामी जी की बातें सुनते थे। कुछ एक राजे महाराजे भी सन्यास राज के दर्शनों को पधारे थे।
काशी के सुप्रसिद्ध पंडित स्वामी विशुद्धानंद जी ने एक दिन ब्रह्मोच्च मुख मासीत बाहुराजन्य है क्रतः उरु तदस्य यद्देश्य पदम भया शूद्रो अजायत। इस मंत्र का अर्थ यह किया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उरु से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। स्वामी जी ने विशुद्धानंद जी के अर्थों पर कटाक्ष करते हुए श्रोताओं के सदर्थ सुनाया कि चतुर्वर्ण युक्त मनुष्य समाज में ब्राह्मण मुख है, अर्थात मुख सदृश्य है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य उरु है और शूद्र पांव है। उन्हीं दोनों में गुसाइयों और स्वामी विशुद्धानंद में परस्पर खटपट हो गई, जिससे गुसाइयों ने स्वामी विशुद्धानंद पर अभियोग चला दिया। गुसाई स्वामी जी के समीप जा सहायतार्थ प्रार्थी हुए। स्वामी जी ने उन्हें स्पष्ट कहा कि इस विषय में तुम दोनों हमारे लिए समान हो, इसलिए हम किसी एक की सहायता नहीं कर सकते। उस महामेले पर स्वामी जी ने बहुत से व्याख्यान दिए, अनेक शास्त्रार्थ किए, 20 वादियों को जीता, सैकड़ों जिज्ञासुओं को समझाया और भागवत खंडन की सैकड़ों पुस्तकें बांटी, परंतु अंत को उनके निर्मल चित्त चंद्र में उदासीनता की एक रेखा उभर आई। स्वामी दयानंद जी ने अकाल पीड़ित प्राणियों के करुण क्रंद को अपने कानों से सुना था। अवध आदि प्रांतों में भ्रमण करके वहां दीन दुर्बल दुखियों की हृदय विदारक दशा को अपनी आंखों देखा था। विंध्याचल आदि प्रदेशों की यात्रा करते हुए कोल, भील और संथाल आदि भारत माता के पुत्रों को अमानुष अवस्था में अवलोकन किया था। उन्होंने क्षत्रियों को तेजोहीन क्षीण देहों को उनके ऐतिहासिक स्थानों में जाकर दृष्टिगोचर किया था। वैश्यों की अवस्था भी उनसे छिपी न थी। सत्य धर्म के सूर्य को सांप्रदायिक राह ने ग्रस लिया था, यह वे जानते ही थे। ईसाई धर्म की बढ़ती हुई बाढ़ जिस प्रकार अबोध ग्रामीण प्रजा को प्लावित किए जा रही थी, यह उन्हें विदित हो ही गया था। मिथ्या संस्कारों, विषम विषैला कीड़ा जातीय जीवन की जड़ों में किस प्रकार घुसा जाता है, यह उन्हें ज्ञात हो चुका था। वे यह भी जानते थे कि पश्चिमी विचार पुरातन आर्य सभ्यताओं को, आर्य संस्कारों को, आर्य धर्म कर्म को और रीति नीति को किस प्रकार धुन के सदृश खोखला किए जा रहे हैं। इसी कारण उनके अंतःकरण में ऊष्मा बढ़ गई थी। हृदय स्रोत से भूत दया का प्रबल प्रवाह प्रवाहित हो गया था। मस्तिष्क तंतुजाल में एक विचित्र संचालन उत्पन्न हो आया था और काया में क्रियात्मक जीवन की एक अद्भुत उत्तेजना का प्रादुर्भाव हुआ था। किसी भी महान कार्य का एकाकी सिद्ध करना सुगम नहीं, इसलिए सहायतार्थ स्वामी जी ने पहले आर्य जाति के सिर को हिलाया। ब्राह्मणों को जगाने में वे यत्नशील हुए। उन्हें पंडितों पुरोहितों को बहुतेरा उकसाया, भड़काया, उत्तेजित किया, प्रोत्साहन दिया, परंतु ऋषि मुनियों के वंशजनों के पुरातन आर्य संतानों के अंग इतने शिथिल हो गए थे कि उनके मस्तक मज्जा तंतु इतने मंद पड़ गए थे कि उनमें गति उत्पन्न होने में ही न आई। उनके चित्त काल चक्र की विचित्र पेचीली चाल से सचेत न हो सके। आगरा, ग्वालियर, जयपुर, पुष्कर और अजमेर आदि स्थानों में भ्रमण करते हुए उन्हें प्रत्यक्ष हो गया था कि ये पंडित पुरोहित जन अपने पुरातन पुरुषों के पौरुष को खो चुके हैं। ये तो अब इतने असमर्थ हो गए हैं कि परोपकार के लिए एक साधारण सी सामयिक स्वार्थ श्रृंखला को तोड़ने का भी साहस नहीं करते हैं। विरोध के घनघोर घटाटोपस सहित निराशा और हताशा की महात्मयी अमावस्या की रात्रि में उन्हें अति दूर पर आशा का एक टिमटिमाता हुआ दीपक दिखाई दिया और वह हरिद्वार के 12 वर्षीय कुंभ पर साधु सन्यासियों का सम्मिलन था। स्वामी जी के हृदय कमल में आशा की ऐसी सुगंधा उद्भव होना स्वाभाविक था कि साधु सन्यासी लोग घर बार त्यागी हैं, विरक्त हैं, भिक्षा मात्र उपजीवी होने से स्वार्थ कीचड़ से पार पा गए हैं। ब्रह्मचिंतन के कारण आत्मज्ञानी और समदृष्टि हैं, लोभ मोह के बंधन तोड़ बैठे हैं। यदि वे जागृत हो जाएं, सत्य के सहायक बन जाएं, भूतदाय के प्रभाव से प्रभावित हो जाएं, परहित कामना से कटिबद्ध होकर कार्यक्षेत्र में उतर आएं, तो आर्य संतानों के सिर पर से दुख दरिद्र के दिन दूर होते देर न लगेगी। इसके भाग्य का पूर्ण चंद्रमा उन्नति के विशाल विमल नील नभ में फिर से चमकने लग जाएगा।
आर्य धर्म का प्रचार आर्य व्रत में ही क्यों, देश देशांतरों में भी हो जाएगा। सर्वत्र ही आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन प्रवृत्त हो जाएगा, परंतु सारा बल लगाने पर भी वहां महामेले में एक भी सत्य का सहायक साधु सन्यासी न मिला। हिमालय के चरणों में उन्होंने एक भी ऐसा यति न देखा जो बंधु प्रेम से प्रेरित हुआ हो, जो पर पीड़ा के लिए अनुकंपा भाव रखता हो। एक ब्रह्मज्ञानी कर्मवीर भी जागतिक हित की जोत जगाकर सब ठोर चांदना कर देता है, परंतु वहां सैकड़ों ब्रह्म ज्ञान का अभिमान करने वालों में किंचित भी क्रिया, धर्म और पराक्रम न पाया। गंगा के निर्मल नीर के तौर पर एक भी भगवत भक्ति और प्रजा प्रेम की खट्टी माला जपता हुआ न मिला। वेश था, नाम था, कृति थी, रंग था, परंतु सारे मेले में वह आत्मा नहीं था जो अनुभव करता, जो सत्य परायण होकर स्वामी जी का सगी साथी बन जाता। उस समय सचमुच महाराज ने अपने आप को अकेला अनुभव किया, जिसमें जातीय हित नहीं पर सुधार उपकार, धर्म उत्तेजना रहित जो सो नर देह आसार, जीना पर हित शून्य का ऐसा जग में जान, धोकिनी ज्यों लुहार की ले सास नहीं प्राण, लिए सत्य के जो जिए सत्यता करे प्रचार, पर हित में भी रत रहे उसमें जाइए वार। उन्होंने सोचा कि परोपकार एक महायज्ञ है, उसी को पूर्ण करने के लिए मैं दीक्षित हुआ हूँ, परंतु यह सर्वोपरि यज्ञ तब तक सिद्ध न होगा जब तक इसकी पूर्ण आहुति में सर्वस्व स्वाहा न किया जाए। स्वामी जी ने सारे उपकरण वही त्याग दिए और महाभाष्य की एक पुस्तक, एक स्वर्ण मुद्रा और मलमल का एक थान श्री गुरुदेव की सेवा में मथुरा भेज दिया। कैलाश पर्वत जी ने पुस्तकें आदि त्यागते देखकर स्वामी जी से पूछा कि यह क्या करने लगे हो। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जब तक आवश्यकताएं अल्प न की जाएं, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी और प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो सकता। मैं सब पंथाइयों के विरुद्ध स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इसके लिए निर्द्वंद होना परम आवश्यक है। स्वामी जी पुस्तकें आदि सब त्याग कर सारे तन पर राख रमा एक कोपीन मात्रधारी मौन अवलंबी हो गए। व्याख्यान देना और वाद विवरणा करना तो दूर, वाणी का व्यापार भी बंद करके केवल अपनी कुटी में ही रहने लगे। जो केशरी अपने गंभीर नाद से सारे मठों को हिला रहा था, अखिल अखाड़ों को कपा रहा था, जिसकी गर्जना से सब संप्रदाय थर्राते थे, वही स्वदेशवासियों की अकर्मणता के कारण मौन धारण करके चुप हो गया है। वाणी का सर्व व्यापार निरोध कर अपनी कुटी में ही काल काटने लगा। परंतु जिस महात्मा ने मौनात् सत्यम विशिष्यते, अर्थात चुप्पी साधने से सत्य बोलना एक बढ़िया है, यह पाठ पढ़ा हो, भला वह कब तक मौन रह सकता है। हरिद्वार में ही एक दिन किसी मनुष्य ने स्वामी जी के कुटी द्वार पर आकर यह वाक्य उच्चारण किया, निगम कल्पत्रोग्रसितम फलम, वेद से भागवत उत्तम है। असत्य का सम्मान और सत्य का हनन स्वामी जी से कैसे सहन हो सकता था। उन्होंने यह वाक्य सुनते ही मौन व्रत छोड़कर भागवत का खंडन करना आरंभ कर दिया। स्वामी जी के कुटी स्थान से ठीक उत्तर को सप्त स्रोत से ऊपर की ओर हिमालय की अनेक ऊंची चोटियां दिखाई देती हैं। ये वास्तव में परोपकार, परहित और तप की मूर्तियां बनी हुई हैं। ये ही है जो सागर से उत्थित आकाश विहारी और अर्णव को तिब्बत में जाकर बरसने से रोक भारत को लौटा देती हैं। आकाश सागर के असंख्य धक्के सहन कर लेती हैं, परंतु उसे सीमा का उल्लंघन नहीं करने देती। जो वेगवान तरंग उनके सिर के ऊपर से उछलकर पार जाना चाहते हैं, उन्हें घनीभूत हिम बनाकर अपने ऊपर बैठा लेती है। हिम के लाखों मन बोझ से दिनों दिन जर्जरीभूत हो रही है, परंतु भारत भूमि की रक्षा में सदा तत्पर है। इन्हीं के तपोबल से वर्षा है, इन्हीं के प्रताप से गंगा आदि नदियों से सृष्टि है। लाखों एकड़ भूमि सिंचित होती है और करोड़ों प्राणी पालन पाते हैं। यदि ये न होती तो सारा आर्यव्रत मरुस्थल बन जाता। स्वामी जी के अति समीप कलकल ध्वनि करता हुआ गंगा जी का प्रवाह बह रहा था, जो शीत में, ग्रीष्म में, वर्षा में, रात में, दिन में निरंतर बहा करता है। यह कुंभ मेले की महापूजा से नहीं प्रसन्न और इसके अंग भंग करके नहर निकलने से कुछ उदास होता है।
यद्यपि गंगा जल स्वच्छ है, शीतल है, कोमल है, पतला है, परंतु उसके विश्राम रहित अश्रांत कर्म योग ने पर्वतमालाओं के वक्ष स्थलों को घोल घोल कर अपना मार्ग बनाया है। गति में बाधक चट्टानों के चूर चूर करके बालू में बदल दिया है। निरंतर गति से, निरंतर कर्म से क्या क्या नूतन परिणाम निकलते चले जाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है गंगा जी का प्रवाह स्वामी जी के सम्मुख उपस्थित था। प्रकृति के पुस्तकालय में स्वाध्याय करने वाले श्री स्वामी जी ने प्रण कर लिया कि ईश्वर कृपा से जितना ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, धर्म प्रचार और लोकहित करते हुए मैं सफल बनाऊंगा। देववाणी में वार्तालाप करता हुआ कुछ काल के लिए गंगा के किनारे किनारे भ्रमण करूंगा। क्रियात्मक जीवन के ज्योति स्तंभ, कर्मयोग के उच्च आदर्श भगवान दयानंद सप्त स्रोत से उठकर ऋषिकेश चले गए। फिर 5-6 दिन के अनंतर वहां से लौटकर हरिद्वार कनखल होते हुए लंढोरा में आ विराजे। वहां वे 3 दिन से निराहार थे। भूख ने जब बहुत बाधित किया तो उन्होंने गंगा तीर के समीपवर्ती खेत के स्वामी से बैंगन मांगे और उसे 3 बैंगन लेकर शुदा वेदना को शांत किया। वहां चलकर शुक्रताल और परीक्षित गढ़ होते हुए वे गढ़ मुक्तेश्वर पहुंच गए। यहाँ 15 दिन निवास किया। उन दिनों में स्वामी जी एक मांझी की कुटी के समीप रात दिन रेत में पड़े रहते थे। जो कोई पास आता उसे संस्कृत में ही उपदेश देते थे। वहां पंडितों से भी कुछ वार्तालाप हुआ था। वहां भी आप 3 दिन तक निराहार पड़े रहे। चौथे दिन जब मांझी की रोटी आई तो उसने विचारा कि यह परमहंस 3 दिन से यहीं पड़ा है, न तो उसके पास कोई अन्न लाया है और न ही ये मांगने गया है, निरन्न पेट है। उसने स्वामी जी के पास जाकर अपनी रोटी में से आधी तोड़कर आदर से उन्हें दी, जिसे स्वामी जी ने ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात मीरामपुर, चासी आदि स्थानों में होते हुए कर्णवास आए। यहाँ एक दिन गंगा के पुलिन पर आसन लगाए बैठे थे कि 2 विद्यार्थी 1-2 सज्जनों के साथ वहां निकले। उन्होंने देखा कि एक परमहंस बालू पर विराजमान है। समीप जाकर वे उनके तन पर गंगा रज लगाने लगे। स्वामी जी ने विद्यार्थियों को अष्टाध्यायी, उपनिषद और मनुस्मृति अध्ययन करने का उपदेश दिया। फिर क्रमशः विचरते हुए ज्येष्ठ 1924 में फर्रुखाबाद पहुंचे और विश्रांत घाट पर ठहरे। एक दिन बहुत से सज्जन स्वामी जी के दर्शनार्थ गए। उस समय स्वामी जी ने ध्यान अवस्थित थे, इसलिए वे लोग चुपचाप बैठे रहे। जब उन्होंने समाधि खोली तो पंडित मणिलाल ने पूछा, महाराज, गंगा और सूर्य क्या वस्तु हैं? स्वामी जी ने कहा कि ये जड़ पदार्थ हैं। फर्रुखाबाद में 2-3 दिन निवास करके स्वामी जी फिर विचरते हुए चासी आए। यहाँ पर पंडित नंदराम ने लोगों को शंख चक्र आदि से दीक्षा देकर वैरागी बनाने का बड़ा कोलाहल मचा रखा था। इसका वर्णन वहाँ के छत्र सिंह नाम के जाट ने स्वामी जी से कर्णवास में भी किया था और यह भी निवेदन किया था कि कभी चासी में पधारकर उपदेश दीजिएगा। छत्र सिंह ने सबको यह कह दिया कि स्वामी दयानंद जी इस समय सर्वोत्तम पंडित हैं। यदि वे कह दें कि वैरागी धर्म ग्रहण कर लो तो मुझे स्वीकार है। कोई 20-25 सुपठित ब्राह्मण और जाट मिलकर पंडित नंदराम को साथ लिए स्वामी जी के सेवा में उपस्थित हुए। नंदराम को जब स्वामी जी का पूरा परिचय प्राप्त हुआ तो वहां से आते ही चुपका खिसक कर पहली धारा की ओर चला गया। जब बुलाने के लिए वहां मनुष्य भेजा गया तो वहां से भागकर आहार में जा पहुंचे। चाहे नंदराम ने शास्त्रार्थ न किया, परंतु भागने से ही उसकी पूरी पोल खुल गई। सारे जाट वैरागी मत से बच गए। वहां महाराज 15 दिन तक उपदेश देकर लोगों को कृतार्थ करते रहे। चासी से चलकर श्री महाराज थारपुर गए और फिर रामघाट में आकर एक पर्णकुटी में निवास करने लगे। रामघाट में टीकाराम नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वास्तव में कर्णवास का निवासी था। आषाढ़ सुदी 5 संवत 1924 का वर्णन है कि टीकाराम बिना नमो नारायण कहे स्वामी जी की कुटिया के पास से चला गया। उसे क्या मालूम था कि इस कुटी में विराजमान महात्मा एक दिन अपने धर्म गुरु बनेंगे। जब वनखंडी में उसने केशव देव ब्रह्मचारी से स्वामी जी के गुण सुने तो ब्रह्मचारी जी को साथ लेकर श्री स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हुआ और नमो नारायण निवेदन करके बैठ गया। स्वामी जी ने पूछा, कौन होते हो? उसने कहा, ब्राह्मण हूँ। क्या संध्या आदि पढ़ा है?
नहीं महाराज, परंतु गायत्री कंठाग्र है। अच्छा सुनाओ। किसी के सम्मुख गायत्री का पाठ करना गुरु ने विवर्जित किया है। भद्र सन्यासी ब्राह्मणों के भी गुरु होता है, इसलिए हमारे सामने पढ़ते हुए कोई संकोच न करो। ब्रह्मचारी ने भी टीकाराम को गायत्री सुनाने के लिए प्रेरित किया। उसके मुख से गायत्री का शुद्ध उच्चारण सुनकर स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रोत्साहित करके संध्यादि में कर्मों में उसकी रुचि उत्पन्न कर दी। स्वामी जी ने उसे संध्या का सारा पाठ अपने कर कमलों से लिख कर दिया। टीकाराम ने सिद्धांत कौमुदी पर कुछ वार्तालाप किया, परंतु स्वामी जी की विद्या को अतः देखकर शांत हो गया। प्रतिदिन के सत्संग और प्रश्नोत्तर से उसके सारे संदेह मिट गए। श्री उपदेशों से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने विष्णु सहस्रनाम, गंगा लहरी आदि सभी स्रोत एक रुद्री को छोड़कर गंगा अर्पण कर दिए। अपने ठाकुरों को भी उसने महानद में स्थापित कर दिया। अन्य भी अनेक पंडित स्वामी सेवा में आते रहे और उनके कथनों को सुनकर स्वीकार करते रहे। स्वामी जी के विद्या बल के सभी ब्राह्मण प्रशंसा करते थे। प्रति साय 4 बजे सैकड़ों मनुष्य सत्संग करने आते थे। गुस्साई शंभुगिरी जी आते हुए तुलसी दल ले आते थे और स्वामी जी को समर्पण करके विनोद में कहते कि स्वामी जी महाराज, हमारे तो आप ही शालिग्राम हो। उन दिनों स्वामी जी के मसूड़ों में पीड़ा हुआ करती थी, इसलिए वे तंबाकू मला करते थे। श्रीमद् दयानंद प्रकाश 7वां सर्ग। श्री पंडित टीकाराम जी स्वामी जी से उपदेश लेकर अपने पुराने पूजा पाठ के कामों से विरक्त हो गए। नवीन विचारों की उत्तेजना भी कुछ कम न थी। वे सीधे कर्णवास आए और ठाकुर गोपाल सिंह, जयराम सिंह आदि यजमानों को एकत्रित करके कहने लगे कि रामघाट में एक स्वामी ठहरे हुए हैं। वे अद्वितीय विद्वान और महात्म जन हैं। उनके सत्संग से मुझे विश्वास हो गया कि कंठी, तिलक आदि चिन्ह पंथाइयों के मन गढ़ंत हैं, अदास्त्रीय हैं। वेद शास्त्र में प्रतिमा पूजन का विधान नहीं है। पुराण, तीर्थ, व्रत, महामात्य ये सब कल्पित हैं। तीनों वर्णों के लिए एक ही गायत्री है। भाई, मेरा निश्चय परिवर्तित हो गया है, इसलिए मैं अब आपके मंदिर की पूजा नहीं करूंगा। अच्छा तो यही है कि आप भी गुरु महाराज के दर्शनों से अपने भ्रम नाश करके यज्ञोपवीत धारण कर लें। मूर्ति पूजा आदि अमूलक कार्यों का परित्याग कर दें। अपने पुरोहित की नूतन वार्तों को सुनकर सारे ठाकुर एक बार तो आश्चर्य निमग्न हो गए, परंतु तुरंत ही एक ऐसे महापुरुष के दर्शनों की लालसा से लालित होकर ठाकुर धर्म सिंह और गोपाल सिंह जी ने टीकाराम जी को भेजकर स्वामी जी को कर्णवास में लेवा लाने का प्रस्ताव किया। उधर प्रस्ताव अभी होने ही पाया था कि स्वामी जी स्वयं कर्णवास में आ विराजे। उन्होंने नागा बाबा की मढ़ी के आगे बसेंदु के वृक्ष के तले आसन लगाया। अगले दिन टीकाराम रामघाट से लौट आए और उन्होंने स्वामी जी के पधारने का समाचार ठाकुरों को दिया। फिर सब मिलकर श्री दर्शनों को गए। ठाकुर गोपाल सिंह जी ने नीचे बिछाने के लिए घास लाकर दी थी। ठाकुर धर्म सिंह कुछ संस्कृत भी जानते थे। उन्होंने स्वामी जी के समीप जाकर संस्कृत में अपना नाम, गोत्र आदि उच्चारण करके उनको नमस्कार किया। प्रत्युत्तर में आशीर्वाद देकर स्वामी जी ने उनको बड़े प्रेम से समझाना आरंभ किया। प्रश्न करके स्वामी जी ने जान लिया कि ये क्षत्रिय हैं और कुल की रीति के कारण अभी तक यज्ञोपवीत विहीन है। स्वामी जी ने यश सशोक कहा कि यहाँ के पंडित पुरोहितों ने लोगों में भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है। भला इससे बढ़कर अनाचार और कुरीति क्या होगी कि क्षत्रियों के पुत्रों के दाढ़ी मूछ मुंह पर निकलने लगी है, परंतु अभी तक यज्ञोपवीत नहीं हुआ। इन्हीं अधर्म चरणों के कारण यह देश दिनों दिन अधोगति को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार स्वामी जी ने युवकों को उपनयन के लिए बड़ा उत्तेजित किया। एक दिन एक पंडित ने स्वामी जी को निमंत्रित किया और ठाकुरों के भोग लगाकर उन्हें देने लगा। स्वामी जी ने यह कहकर कि हम उच्चिष्ट नहीं खाया करते, उसे ग्रहण नहीं किया। कर्णवास से प्रस्थान कर श्री स्वामी जी महाराज अनूप शहर में सुशोभित हुए। पहले तो 1 सप्ताह तक बांसों के टाले के निकट एक कुटिया में निवास किया। उस समय स्वामी जी ने कुछ रुग्ण हो गए थे, इसलिए टाल के अधिपति लाला गौरी शंकर जी ने तुलसी के पत्ते काली मिर्चों के साथ घोल कर पिलाए और सौंठ डालकर मूंग की दाल का पथ्य दिया। इससे स्वामी जी स्वस्थ हो गए। बूंदी के राजा के गुरु रामदास वैरागी वहीं रहते थे। वे बड़े सज्जन पुरुष थे और मूर्ति पूजन नहीं करते थे।
स्वामी जी उनसे बड़े प्रसन्न थे। एक दक्षिणी स्वामी भी यहाँ रहा करते थे। वह सूर्यपुरी के स्वामी जी के पास प्रश्न पूछने के लिए बार बार भेजा करता था। एक दिन सूर्यपुरी ने उनसे ऐसा प्रश्न पूछा जो उसकी अपनी समझ की पहुंच से परे था। महाराज ने कहा कि यदि कोई विचारवान जिज्ञासु होता तो हम इसका तात्पर्य समझा देते, परंतु आप तो सीखे हुए प्रश्न पूछते हो। आपकी स्थूल बुद्धि इसके सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण नहीं कर सकती। बालों में मिश्रित चीनी के कण चींटी की निकल सकती है, परंतु हाथी की सूंड की पकड़ में वो नहीं आ सकते। स्वामी जी टाल से उठकर नगर की दूसरी ओर निवास करने के विचार से जब चलने लगे तो रामदास जी ने कहा, भगवान, नगर में आजकल भागवत की कथा बड़ी धूमधाम से हो रही है और आप भागवत का तीव्र खंडन करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नगर में मांगी मधु कड़ी भी न मिले। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, इसकी कोई चिंता नहीं, हमारा प्रारब्ध हमारे साथ है। 10 भाद्रपद 1924 को स्वामी जी अनूप शहर के निकट लाल बाबू की कोठी में एक सप्ताह पर्यंत रहे। इसके पश्चात नर्मदेश्वर के मंदिर के समीप सती की मढ़ी में निवास किया। सती की मढ़ी से कोई 10-12 पैर के अंतर पर नवलजंग नामक महामल्ल का अखाड़ा था। कहा जाता है कि उसकी जन्मभूमि पंजाब थी। वह सारस्वत ब्राह्मण था और किसी कारण वहां जाकर रहने लगा था। वह 12 मासों में ही जब चाहे तैरकर गंगा पार कर जाता था। बड़ा सदाचारी और सुशील था। उसकी एक ब्रह्मचारिणी बहन भी थी। वह भी ऐसी शक्तिमती थी कि वर्षा ऋतु में एक हाथ में तलवार लेकर तैरती हुई गंगा को पार कर जाया करती थी। नवलजंग श्री स्वामी चरणों के प्रिय भक्त बन गया था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके गंगा की शुद्ध मिट्टी लाता और अति प्रति से चंदन की भांति रगड़कर स्वामी जी के संपूर्ण शरीर पर रमा देता। श्री स्वामी जी अपने कार्य कदाचित ही किसी से कराते थे, परंतु भक्त की भावना ने वशीभूत होकर उन्हें इस सेवा का सौभाग्य नवलजंग को देना ही पड़ा था। एक दिन ऐसा हुआ कि अकस्मात 6-7 वामी हाथ में मदिरा की बोतल लिए मुख से ऊट पटांग बकते स्वामी जी के आसन की ओर आए। वे यह भी कह रहे थे कि आज हम दयानंद को वारुणी स्नान कराकर ही छोड़ेंगे। समीप आते ही उन्होंने चिल्लाकर पुकारा, अरे दयानंद, निकल बाहर, तुझे शुद्ध करें, वीर बनाएं। अब हम तुझे यह बताकर ही जाएंगे कि शक्ति धर्म खंड का फल कितना मीठा है। स्वामी जी ने जब देखा कि वे दुष्ट जन मध्य में मत बोड़ाते बड़बड़ करते हुए सीधे मढ़ी की ओर चले आ रहे हैं, तो उन्होंने पुकार कर कहा, नवलजंग भाई, ये मंदिर में मतवाले वामी कोलाहल कर रहे हैं, आगे आकर इनका मद उतारना। स्वामी जी के वचन सुनकर भक्त नवलजंग उन मदांध पामर वामियों पर ऐसा दौड़ा जैसे मदोन्मत्त हाथियों पर शार्दूल दौड़ता है। नवलजंग को आते देख वे वामी तुरंत पिछले पांव भाग गए और फिर कभी नहीं आए। उसके पश्चात नवलजंग बड़ी सावधानी से स्वामी रक्षण में तत्पर रहता था। एक मथुरा निवासी पंडित वहां भगवत की कथा करने आया। उसका साक्षात होने पर स्वामी जी ने उसने एक पद पूछा। उसका वह उत्तर तो दे न सका, परंतु कुपित होकर लगा स्वामी जी को कोसने। स्वामी जी तो उसकी बलबुद्धि पर हंसते ही रहे, परंतु लोगों को उस कत्थक कड़ को लज्जित करके शांत कर दिया। पंडित अंबाद दत्त जी से स्वामी जी का बड़ा मनोरंजक शास्त्रार्थ हुआ। उस दिन पंडितों का समारोह स्वामी स्थान पर उमड़ आया था। वार्तालाप में जब स्वामी जी ने युक्ति और प्रमाणों की झड़ी लगा दी तो जहां अन्य पंडित आश्चर्य सागर में डूब गए, वहां अंबा दत्त जी का हृदय उखड़ गया। मन में की कर्तव्य विमूढ़ता छा गई, सांस फूल गया और लगे हाँफने। स्वामी जी ने धैर्य और आश्वासन देकर कहा कि घबराइए नहीं, आप वृद्ध भी हैं और संभवतः आपको अधिक बोलने का अभ्यास भी न हो। जब अंबाद दत्त जी का श्वास प्रवास ठिकाने आया और हृदय का धड़कना भी बंद हो गया, तो फिर महादेव की पूजा का प्रकरण चलाया गया। स्वामी जी ने इस पर सम आलोचना की कि जब महादेव अपनी ही रक्षा करने में समर्थ नहीं, तो उसकी पूजा से मनुष्यों को क्या लाभ होगा। तुम यह भी कहा करते हो कि महादेव कैलाश पर निवास करते हैं और विष्णु बैकुंठ में। इससे भी यही परिणाम निकलता है कि वे दोनों देव यहाँ मंदिर में नहीं हैं। जब वे यहाँ हैं ही नहीं तो फिर पूजा किसकी सिद्ध करना चाहते हो। अंत में अंबा दत्त जी स्वामी जी के साथ सहमत हो गए। इस शास्त्रार्थ का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा।
जिसे भगवान वल्लभ वैद्य और पंडित रविशंकर आदि सज्जनों ने अपने शालिग्राम गंगा में प्रवाहित कर दिए, कंठियां तोड़ डाली। उसी नगर में बुद्धा नामक संस्कृत का एक धुरंधर विद्वान वास करता था। वह श्री स्वामी जी से वाद करने के लिए आया और बड़ी देर तक धारा प्रभाव संस्कृत बोलता रहा और शास्त्रार्थ करता रहा। अंत में स्वामी सिंह के सन्मुख स्व सामर्थ्य को अति तुच्छ समझकर नम्र शिर हो गया। उसने स्वामी जी के कथनों को स्वीकार कर लिया। यह प्रबल बुद्धि का धनी स्वामी प्रेमियों में प्रथम समझा जाने लगा। स्वामी जी भी उस पर अति प्रसन्न थे और वत्सलता से उसे बुद्धि सागर नामक से पुकारने लगे। अनूप शहर में स्वामी जी ने रामलीला का भी खंडन किया। वे कहा करते थे कि श्री राम जैसे महाराजों और जानकी जैसी देवियों के स्वांग बनाकर गली बाजारों में घुमाना फिराना एक अपमानजनक और लज्जास्पद कर्म है। इस कथन का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। आगामी वर्ष वहां उन्होंने रामलीला नहीं की। राजा जयकृष्ण जी स्वामी जी के दर्शनों से पहले अनूप शहर में ही कृतार्थ हुए। एक रात स्वामी जी के सेवा में रहकर फिर चले आए। उन दिनों सैयद मोहम्मद वहाँ के तहसीलदार थे। वे अरबी फारसी एक अच्छे विद्वान थे। नित्य प्रति स्वामी जी के समीप आया करते थे। स्वामी जी के सत्संग से प्रभाव से, उनके कथन के माधुर्य से, विद्या बल से मोहित होकर वे एक प्रकार से स्वामी जी के भक्तों में ही सम्मिलित हो गए। स्वामी जी के उपदेशों से उनके अनेक लोग बहुत चिढ़ गए थे। उनको नाना विध विघ्न बाधाओं और विविध वेदनाओं से पीड़ित करने में भी आगा पीछा नहीं देखते थे। शत्रु बनकर, मित्र बनकर, जैसे भी हो, कभी कभी उस कल्पतरु को समूल उच्छेदन करने पर तुल जाते थे। एक दिन एक ब्राह्मण स्वामी जी के समीप आया। विनय पूर्वक नमस्कार करके उसने स्वामी जी के सामने पान निवेदन किया। महाराज ने सहज स्वभाव से वह पान मुख में रख लिया, परंतु उसका रस लेते ही वे जान गए कि यह विष युक्त है। पर उन्होंने उस नरधाम को कहा सुना कुछ नहीं, परंतु वस्ती और न्योली कर्म करने के लिए आप गंगा पर चले गए। देर तक क्रिया करके फिर आसन पर आ विराजे। जैसे रुई में लपेटी हुई आग छिप नहीं सकती, ऐसे ही पाप भी छिपा नहीं रहता। स्वामी जी को विष देने का भेद किसी प्रकार तहसीलदार महाशय को भी ज्ञात हो गया। स्वामी चरणों में श्रद्धा होने के कारण अति कोपाविष्ट होकर उसने तुरंत उस पापाष्टी पामर को पकड़ मंगवाया और बंदी गृह में डाल दिया। तत्पश्चात स्वामी जी के दर्शनार्थ चला। मार्ग में प्रसन्नता से उसके हृदय में विचार उत्पन्न होते थे कि आज मैंने स्वामी जी के शत्रु को दंड देकर उनका बदला लिया है, इसलिए सम्मुख जाने पर वे प्रफुल्ल वदन से आशीर्वाद देंगे। परंतु निकट जाने पर जब स्वामी जी ने उसे देखकर दृष्टा हटा ली और बोलना बंद कर दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। बड़ी प्रार्थना से तहसीलदार महाशय ने स्वामी जी से उनकी अप्रसन्नता का कारण पूछा। स्वामी जी ने कहा, मैंने सुना है कि मेरे लिए आपने एक मनुष्य को आबद्ध किया है, परंतु मैं मनुष्य को बंधवाने नहीं आया हूं, किंतु छुड़वाने आया हूं। यदि दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते तो हम क्यों स्वयं श्रेष्ठता का परित्याग करें। ये शब्द सुनकर तहसीलदार को रोमांच हो आए। उसने आज तक क्षमा का ऐसा धनी प्रशांत पुरुष दूसरा न देखा था। वह महाराज को कर जोड़कर नमस्कार करके चला गया। उसने जाते ही उस ब्राह्मण को स्वतंत्र कर दिया। स्वामी जी महाराज आधा मास से अधिक काल तक सती की मढ़ी में ही रहे और फिर वहां से रामघाट प्रस्थान कर गए। 8वां सर्ग। मार्गशीर्ष संवत 1924 में स्वामी जी रामघाट में आकर गंगा के बालू पर आसीन हो गए। बैठे बैठे जब सायंकाल हो गया तो क्षेमकरण नामक एक ब्रह्मचारी अपने मित्र सहित उधर आ निकला। उपद्यासन स्थित एक सन्यासी को अवलोकन कर सोचने लगा कि संभव है ये सवेरे से निराहार बैठे हों। उस समय उसने ध्यानावस्थित तद्गेतन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यह पद गान किया। इसे सुन स्वामी जी ने मुस्कुराकर हूँ कहा। फिर उनके निवेदन से स्वामी जी ने वनखंडी महादेव में चले गए और वहां रामचंद्र जी ने उनका आतिथ्य किया। अनेक पंडित वहां आए, परंतु स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने का किसी को भी साहस न हुआ। स्वामी कृष्णानंद नामक एक सन्यासी स्वामी जी से थोड़े अंतर पर ठहरा हुआ था। बहुत से ब्राह्मण मिलकर उसके पास गए और कहा कि दयानंद जी यहाँ आए हुए हैं। ये भागवत आदि सब पुराणों का खंडन करते हैं, देवता और देव मूर्तियों के विरुद्ध बोलते हैं, इसलिए आप चलिए
और शास्त्रार्थ करके उन्हें परास्त कीजिए। परंतु वह समुद्यत न हुआ। स्वामी जी ने भी उसे आहूत किया परंतु निष्फल। अंत में लोगों के अत्यंत विवश करने पर आज कल करते हुए वह तीसरे दिन स्वामी जी के समीप आकर इस बात पर अड़ गया कि पहले कोई मध्यस्थ नियत करो। स्वामी जी ने कहा, शास्त्र ही मध्यस्थ है। बड़ी कठिनता से कृष्णानंद जी ने इस बात को स्वीकार किया। वाद का विषय वेदांत था। कृष्णानंद जी ने कहा कि जगत ऐसी ही मिथ्या है जैसे रज्जु का सर्प। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि सच्चे सर्प का ज्ञान मनुष्य के अंतःकरण में विद्यमान होता है। केवल भय के कारण रज्जु को तदाकार देखकर सर्प मान लेता है, परंतु ज्यों ही सच्चे सर्प के लक्षणों को रज्जु के साथ मिलाने पर लगता है उसी समय भय निर्वृत्त हो जाता है। जब आप बतावें कि सच्चे सर्प की तरह वह सत्य जगत कौन सा है, किसकी सदृशता की भ्रांति इस जगत में हो रही है। इतने में एक वैरागी ने स्वामी जी को कुवचन कहना आरंभ कर दिया। टीकाराम जी ने उसे डांट डपट कर ठंडा कर दिया। 3 दिन तक प्रतिसाय कृष्णानंद जी और स्वामी जी का शास्त्रार्थ होता रहा। एक दिन शास्त्रार्थ के समय किसी ने कृष्णानंद जी से कहा, महाराज, महादेव पर जल चढ़ा आऊं? स्वामी जी ने बीच में कह दिया कि यहाँ तो पत्थर है, महादेव नहीं। इससे चिढ़कर कृष्णानंद जी ने साकारवाद का अवलंबन किया और इसी पर शास्त्रार्थ चलाया। स्वामी जी का तो यह मन चाहता विषय था। उन्होंने धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हुए निराकार सिद्धांत पर वेदों और उपनिषदों के प्रमाणों की एक लड़ी पिरो दी और कृष्णानंद जी को उनका अर्थ मानने के लिए बाधित किया। कृष्णानंद कोई प्रमाण न दे सका। केवल गीता का यह श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, लोगों की ओर मुंह करके पढ़ने लगा। स्वामी जी ने गर्ज कर कहा कि आप वाद मेरे साथ करते हैं इसलिए मुझे ही अभिमुख कीजिए। परंतु उसका तो विचार ही उखड़ गए थे। वह चौकड़ी ही भूल गया था। मुख में झाग आ गए थे, गले में घिग्गी बंध गई, चेहरा फीका पड़ गया। किसी प्रकार लाज रह जाए इससे उसने तर्कशास्त्र की शरण लेकर स्वामी जी को कहा कि अच्छा, लक्षण का लक्षण बताइए। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जैसे कारण का कारण नहीं वैसे ही लक्षण का लक्षण भी नहीं। लोगों ने अपनी हंसी से कृष्णनाथ जी की हार प्रकाशित कर दी और वह घबरा कर वहां से चलता बना। शेमकरण जी के पास नाना देवताओं की मूर्तियां थीं। वह बहुत सा समय उन्हीं के पूजा अर्चना में बिताया करता था, परंतु स्वामी जी के सत्संग से उसे यह सब पाखंड मालूम होने लगा। वह रुद्राक्ष की मालाएं भी रखा करता था। उनके धारण करने से स्वामी जी की वर्जा करते थे, परंतु वह उन्हें त्यागने से झिझकता था। स्वामी जी का भक्त जानकर एक दिन कृष्णानंद ने उसे चिढ़ाया। इससे उन्होंने वह सारा पाखंड परित्याग कर दिया। यहाँ पंडित बाल मुकुंद जी आदि अनेक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्री स्वामी जी के पास जाते और अपने संशय निवारण कराते थे। प्रायः सभी लोग स्वामी जी के उपदेशों की सत्यता को तो स्वीकार कर लेते, परंतु आजीविकावश वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागने का साहस नहीं करते थे। इस पर भी बीसियों और ऐसे निकल आए थे जो निर्भय होकर मूर्तियों को जलार्पण करने में किंचित भी संकोच न करते थे। नंदकिशोर ब्रह्मचारी आदि अनेक विवेकियों ने आस्था उठ जाने पर मूर्तियों को जल में विसर्जन कर दिया। स्वामी जी यहाँ लोगों को संध्या उपासना और पंचमहायज्ञों के करने का बलपूर्वक उपदेश देते रहे। उन्होंने सहस्रों वर्षों की आयु का होना वेद विरुद्ध बताया। राम घाट के स्वामी भक्तों में भैरवनाथ जी भी बड़े श्रद्धालु थे। वे भी शुद्धानंद आदि सभी पंडितों से स्वामी जी की विद्या कहीं अधिक मानते थे। भोजन के अनंतर स्वामी जी के तुलसी के पत्ते चबाया करते थे और कहा करते थे, इससे मुख शुद्ध हो जाता है। घर के आंगन में तुलसी का पेड़ हो तो घर का पवन भी पवित्र रहता है। रामघाट के लोगों को कृतार्थ करके स्वामी जी विचरते विचरते बेलोन आए और खैरा के स्थान पर पीपल के नीचे आसन लगाया। लोगों ने स्वामी जी के आसन के ऊपर के स्थान को सिरकियों से आच्छादित कर दिया। श्री कृष्ण नामक पंडे ने श्री राम जी तथा श्री कृष्ण जी के विषय में पूछा। इस पर स्वामी जी ने कहा कि वे अवतार नहीं थे किंतु प्रतापी राजा थे।
साथ ही कहा कि रास लीला से तो कृष्ण जी का गौरव घट जाता है। जो भी कोई श्री संगति में आता उसे नित्य कर्म करने के लिए बल देते। पूछने पर जो यह कहता कि मुझे गायत्री पाठ नहीं आता तो उसे स्वयं सिखाने लग जाते। पंडित इंद्रमणि नामक एक संभ्रांत व्यक्ति वहां रहते थे। उन्होंने गायत्री की अनेक प्रतियां लिखकर स्वामी जी के निकट रख दी। स्वामी उन्हें लोगों में बांटते थे। उनके नीचे सहस्त्र का अंक होता था, जिसका तात्पर्य यह था कि सहस्त्र बार इसका जप करना चाहिए। स्वामी जी ने वहां कोई 50 मनुष्यों को गायत्री पाठ सिखाया होगा। वहां के अनेक सज्जन महाराज के प्रेमी बन गए थे। एक जन ने पूछा, स्वामी जी आप देह पर गंगा की मिट्टी क्यों लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा करने से शरीर पर मच्छर काटने का प्रभाव नहीं होता। एक सज्जन ने समीप आकर कहा, स्वामी जी दंडवत। स्वामी जी ने हंसकर कहा, दंडवत तुम ही हो। यहाँ महाराज केवल 3-4 दिन ही रहे। बेलोन से प्रस्थान कर स्वामी जी कर्णवास पधारे। उनके आते ही पंडितों ने शास्त्रार्थ करने का कोलाहल मचाया और पंडित अंबादत्त अनूप शहर निवासी को इस कार्य में कुशल समझकर बुला भेजा। वह तो पहले ही अनूप शहर में स्वामी वचनों के सामने सिर झुका चुका था, इसलिए कर्णवास में थोड़े से वार्तालाप के पश्चात ही स्वामी जी के कथनों को सत्य है कहकर नम्रीभूत हो गया। स्वामी जी के इस विजय से ठाकुरों के उत्साह चौगुने बढ़ गए और वे यज्ञोपवीत ग्रहण करने का दृढ़ संकल्प करके स्वामी जी से पूछने लगे कि यज्ञोपवीत ग्रहण करने के समय क्या क्या कर्म कर्तव्य हैं। महाराज ने उन्हें संपूर्ण विधि बता दी। उसके अनुसार बड़ी आयु वालों को प्रायश्चित कराना निश्चित हुआ। अनूप शहर, दानपुर, अहमदगढ़, रामघाट, जहांगीरबाद और कर्णवास के पंडित गायत्री जप के लिए निमंत्रित होकर अनुष्ठान करने लगे। यह गायत्री पुरुष चरण आधे शुक्ल पक्ष में समाप्त हो गया और स्वामी जी की कुटिया पर एक वृहद हवन हुआ। उसमें होता, उद्गाता और ऋत्विज कर्णवास के ही पंडित थे। इसके अनंतर श्री स्वामी जी ने टीकाराम के छोटे भाई को और गोपाल सिंह, भूपी सिंह आदि 10-12 क्षत्रिय युवकों को यज्ञोपवीत देकर दीक्षित किया और श्रीमुख से गायत्री का उपदेश दिया। यज्ञ की समाप्ति पर सब उपस्थित जनों में यज्ञ शेष बांटा गया। जब और यज्ञ के कर्ताओं की भी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा द्वारा संतुष्ट किया गया। ठाकुरों के इस यज्ञ की चर्चा कर्णवास के आसपास सर्वत्र फैल गई। इस शुभ कर्म का सभी यश गाते थे। उसका लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य टोलियां बनाकर जाह्नवी के तट पर श्रीमद् दयानंद जी के पास आते और उनके शुभ कर कमल से जनेऊ ग्रहण करते। ठाकुरों में यह कार्य नूतन था और कर्णवास के ठाकुरों की प्रतिष्ठा भी बहुत थी, इसलिए राजपूतों में इसका प्रभाव बड़ी उत्तेजना के साथ फैलता चला गया। कोई 200 कोस के राजपूतों ने आकर स्वामी जी के हाथ से उपवीत लिए। जो राजपूत गंगा स्नान करने आते थे वे साथ ही यह भी एक महामात्य समझते थे कि स्वामी दयानंद जी से दीक्षा लेकर गायत्री का उपदेश ग्रहण किया जाए। 40-40, 50-50 राजपूत पंक्ति बांधकर गंगा के किनारे खड़े हो जाते और स्वामी दयानंद जी महाराज उन्हें यज्ञोपवीत देकर पतित पावनी त्रिलोक तारिणी भगवती गायत्री का उपदेश देते। गंगा तीर पर विचरते हुए भगवान दयानंद ने इस प्रकार सावित्री के उपदेश से सहस्रों मनुष्यों का कल्याण किया। कर्णवास में तो यह यज्ञ का विलक्षण प्रभाव पड़ गया था। प्राय सभी छोटे बड़े स्वामी जी से दीक्षित हो रहे थे। घरों में, गलियों में, बाजारों में, हाटों पर, घाटों पर जिधर जाओ नर नारी यही कहा करते थे, दयानंद ही के गीत गाते थे। वहाँ एक 90 वर्ष की वृद्धा बाल विधवा हंसा ठकुरानी रहा करती थी। यह देवी ठाकुर गोपाल सिंह की ताई थी। यद्यपि यह 5-6 ग्रामों की स्वामिनी थी, परंतु उसका भोजन था जौ की रोटी और मूंग की दाल। वह इसे बनाती भी अपने हाथ से ही थी। ठाकुरों के परिवार में उसका बड़ा आदर था। छोटी बड़ी सभी बहू बेटियां उनको मानती थी और माँ कहकर पुकारा करती थी। जब सब ठाकुर एक एक करके श्री स्वामी जी के शिष्य हो गए तो उसी देवी ने भी स्वामी दर्शनों की लालसा प्रकट की। ठाकुर गोपाल सिंह जी ने पूछने पर स्वामी जी ने उसके आने की आज्ञा दे दी। वह वृद्धा स्वामी जी के समीप आई। उसने अतिशय श्रद्धा से भूमि के साथ सिर लगाकर स्वामी जी को नमस्कार किया।
हाथ जोड़कर सकल्याण जन्म सुधारक पर पथ पूछा। महाराज ने उसे ठाकुर पूजा छोड़ देने को कहा और गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। साथ ही ओम पवित्रा का जप करते रहने की शिक्षा दी। चिरकाल पश्चात यह प्रथम समय था जब दयालु दयानंद जी द्वारा एक स्त्री को गायत्री जप करने का अधिकार उपलब्ध हुआ। हंसा देवी इस प्रकार श्री उपदेश से निहाल होकर स्वगृह को लौट आई और अंतिम दिन तक स्वामी वचन परायण रही। पंडित हीरा वल्लभ भी एक बड़ा विद्वान था। ऋग्वेद और यजुर्वेद उसे कंठाग्र थे। दर्शनों में वह निपुण था। व्याकरण में तो वह प्रसिद्ध पंडित माना ही जाता था। एक दिन अन्य अनेक पंडितों सहित वह अनूप शहर से स्वामी जी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए कर्णवास में आ गया। वह पोष का मास था जिस समय हीरा वल्लभ जी स्वामी जी के समीप आए। उस समय वहां कोई 2 सहस्र मनुष्यों की भीड़ भाड़ हो गई थी। उन्होंने आते ही सभा स्थल के मध्य में एक छोटे से सुंदर सिंहासन पर गोमती चक्र, बाल मुकुंद और शालिग्राम आदि मूर्तियां स्थापित करके ऊंचे स्वर से प्रतिज्ञा की कि अब मैं यहाँ से तब उठूंगा जब स्वामी जी के हाथ से इन्हें भोग लगवा लूंगा। पहला दिन तो अविराम संस्कृत भाषण में ही निकल बीता। अगले दिन फिर शास्त्र संग्राम प्रारंभ हो गया। हीरा वल्लभ को उसके साथी भी पर्याप्त सहायता देते थे, परंतु वह प्रत्येक दिवस उदासीन ही लौटा करता था। वह वाद विवाद लगातार 6 दिन तक चलता रहा। एक दिन तो 9 घंटों तक विराम विश्राम रहित वाद विवाद चलता रहा। सर्वादीनी सर्वानामानी इस सूत्र पर भी वाद चला, परंतु स्वामी जी के महाभाष्य के प्रमाणों को सुनकर हीरा वल्लभ पराभूत हो गया। उसमें आगे बोलने का साहस न रहा। सारी सभा के समक्ष उसने कहा, स्वामी जी जो कुछ कहते हैं वह सब सत्य है, प्रामाणिक है, इनकी विद्या अगाध है, इनका शास्त्र अनुशीलन अपार है। और उसने उसी समय मूर्तियों को सिंहासन पर से उठाकर गंगा में फेंक दिया और उनके स्थान सिंहासन पर वेद स्थापित कर दिए। स्वामी जी ने हीरा वल्लभ जी के सारग्राही होने की प्रभूत प्रशंसा की। हीरा वल्लभ के परास्त होने से प्रतिमा पूजन से अनेक सज्जनों की आस्था उठ गई। उन्होंने भी पंडित प्रवर का अनुकरण करते हुए अपने शालिग्राम जल तल में लीन कर दिए। वहां कृष्ण वल्लभ से भी वार्तालाप हुआ। स्वामी जी महाराज ने उसे अंगद नाम के एक पंडित की भूलें प्रदर्शित की। नंद किशोर पुजारी जी को महाराज ने कहा, मंदिर में जाकर टन टन पू पू करने से कोई लाभ नहीं। पुजारी ने कहा कि महाराज, हम तो इसी पूजा पाठ के प्रताप से 7 सहस्र के स्वामी बन गए हैं। इस पर स्वामी जी ने उपदेश दिया कि जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारा प्रारब्ध है, पूर्ववर्जित भोग है। यह जितना नियत है पाखंड परित्याग करने पर भी उतना मिलकर ही रहेगा। वहां से स्वामी जी ने एक विद्यार्थी को प्रेरित करके मथुरा में स्वामी विरजानंद जी के पास अध्ययनार्थ भिजवाया। दरोगा अलिफ खान ने कुरान के संबंध में कुछ बातचीत की, परंतु स्वामी जी के उत्तर सुनकर वे फिर न बोले। धर्मपुर के नवीन अधिपति मुसलमान ने स्वामी जी से पूछा कि क्या मैं भी किसी प्रकार शुद्ध हो सकता हूँ? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि हाँ, वेद अनुकूल आचार व्यवहार करने से आप अवश्य शुद्ध हो सकते हैं। शेष भाग अगली ऑडियो में।